वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही बड़ा नर्सरी आपको दिखाऊंगी और ये बहुत बड़ा सा एडेनियम का कुछ प्लांट्स या ट्रीज़ बोल सकते हैं, इनसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैं महामाया मंदिर गई थी। तो ऑब्वियसली मैं जब भी कोई कहीं पर जाती हूँ तो आने जाने के टाइम पे अगर रास्ते में कोई नर्सरी मिल जाए तो मैं ऑब्वियसली घुसती हूँ। और इस साइड में ना जो है उतना नर्सरी नहीं था, एक दो छोटे मोटे नर्सरीज होते थे, तो आई वॉज नॉट वेरी होपफुल। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे एक साथ मुझे 10 या 11 नर्सरी एक साथ दिख गए और सारे इतने बड़े बड़े थे। तो लेकिन आने के टाइम पे हम लोग गुस्से दर्शन करके फिर लंच करके जब आ रहे थे तो टाइम बहुत कम था। तो मैं आप बोल सकते हैं एक या दो में ही घुस पाई हूँ और वही आपको दिखाऊंगी। इतने बड़े थे कि अगर एक नर्सरी को अगर पूरा देखना है तो आपको हाफ डे तो पूरा 6-7 घंटा लग जाएगा, इतना ही ज़्यादा बड़ा एरिया था। तो थोड़ा बहुत प्लान्स के बारे में भी बोलूँगी, जो प्राइस मैंने पूछा है वो भी बोलूँगी, और थोड़ा आप खुद भी ग्रीनरी एंजॉय कीजिए। ये जो सीजियम के जो वैरायटीज़ देख रहे हैं, ये बहुत नया नया वैरायटीज़ उधर आया है। कुछ डुआर्फ में, कुछ नए नए कलर्स में आए हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन प्लान्स हैं जैसे लंदन पाइन है, ड्रेसिनास का ये जो है गांधी ड्रेसिना बोलते हैं इसको, और ये लोरेपटम है, रबर प्लान्स है और फाइकस है, ये सारे कॉमन है। और उसके बाद ये एग्जोरा यहाँ पर है। फिर ट्रायंगुलर फाइकस जिसको लवली फाइकस बोलते हैं वो है। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि जो नर्सरी का साइज़ है बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग होलसेल में ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि एक एक प्लान वैरायटी का मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्लान देखा है। तो रिटेल से होलसेल ज़्यादा ये लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और गुड़हल जो है, गुड़हल मैंने पूछा 2 वैरायटी का था, इन लोगों ने बोला है। एक का प्राइस मुझे 50 बोला, एक का आई थिंक 70 बोला। ये जो दोनों ही हाइब्रिड है 50, तो मैंने बोला आप 40 में दे दीजिए। मुझे ऐसे इनिशियली इतना कम प्राइस लगा, इतना बड़े बड़े फ्लावर हो रखे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लीजिए। तो जब मैं घुसी थी ना, तो एक तो मुझे आइडिया नहीं था कि इधर नर्सरीज़ हैं, और उसके बाद मैंने सोचा चलिए है नर्सरीज़, नया नया हुआ है, बड़े बड़े नर्सरीज़ है, देख लेते हैं। कोई ख़रीदने का तो उतना मन नहीं था और प्लान नहीं था। लेकिन जब आप प्लान्स देखते हैं और प्लान्स लवर्स लोग हम लोग आते हैं जब, तो चारों तरफ लाइक ग्रीनरी, कलरफुल और नए नए वैरायटीज़ के प्लान देखने के बाद यू फील लाइक बाइंग। और जब आपको लगता है कि प्राइस बहुत अच्छा है एटलीस्ट कंपेयर टू द सिटी, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कुछ तो लिया है, वो भी बाद में दिखाऊंगी आपको। तो ये वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन का प्लांट है शफरेला के बगल में, और ये शफरेला का 2 वैरायटी है, बड़े पत्ते वाला और छोटे पत्ते वाला। वाइट चंदन जो है मेरे क्लाइमेट में बहुत अच्छा से नहीं चलता है, और रेड चंदन भी था उधर। फिर ये मुसंदा उन्होंने पॉट में बैठाया है, और फिर ये वेरीगेटेड खिला ले ली। इसका प्राइस मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। उन्होंने 2 कलर का ही है, ऑरेंज एंड रेड, दोनों का ही 150 बोला है। आई थिंक 120 में दे देंगे, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। ये इधर इसको लंदन पाइन बोलते हैं, ये 100 आई थिंक बोले थे। और इस साइड में ये लोग ग्रो कर रहे हैं थोड़ा, इसलिए अभी पानी जमा हुआ है, आर्ट फिलिंग थोड़ा बाकी है बोल रहे थे। उसके बाद फल का बहुत आम के इतने वैरायटीज़ थे, आई थिंक 15-20 वैरायटीज़ आम के थे, नींबू के थे। फिर जो आमला है, पिंक आमला, रेड आमला, फिर कटहल का भी वैरायटी, पिंक कटहल, रेड कटहल, फिर नॉर्मल कटहल। आई डिडंट नो कि फल का भी अभी इतना सारा वैरायटी आ गया है। फिर देखिए सीजियम का ये जो वैरायटी है मुझे बहुत अच्छा और बहुत यूनिक लगा, तो मैं इसके आसपास बहुत देर तक घूमती रही। उसका प्राइस पूछा मैंने, और देखिए दूर से मैंने थोड़ा देखा कितना सारा प्लान्स है। और पूरा नर्सरी वही जैसे मैंने बोला है कि अगर आप पूरा घूमते हैं अच्छा से थोड़ा टाइम से देखते हैं। और नर्सरी क्या होता है ना, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि कभी कभी कोई प्लांट आपको चाहिए, वो छुपा हुआ रहता है इधर उधर। और ये देखिए पीछे हिल्स है, इसलिए व्यू और भी अच्छा लग रहा है। ये सारे कटहल और नींबू के हैं, और उसके पीछे आपके आम के प्लांट्स हैं। और इधर लोरेपटम कितना ज़्यादा है देखिए। और रबर प्लांट्स का भी प्राइस मुझे रिजनेबल लगा, 80-100 ऐसा था। फिर ये मैंडेविले वाइट है, मुझे पिंक और रेड चाहिए था, लेकिन इन लोग के पास सिर्फ वाइट है, बोले थे कि आएंगे। और फिर इस साइड बोगनविलिया और फाइकस का बॉन्साई, इतना सारा वैरायटी का था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर मिनी का मिनी, बीच बीच में बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स भी थे। एडेनियम के कुछ वैरायटीज़ थे। फिर क्रॉटन्स 3-4 वैरायटीज़ के थे क्रॉटन्स। इन लोगों ने आई थिंक 50 एंड 70 एंड 150 3 प्राइस बोला था कॉटन का। एप्पल वैरायटी आई थिंक 150 या 200 ऐसे बोले थे।
उसके बाद इधर भी देखिए, अगर मैंने कैमरा ज़ोर ज़ोर घुमाया तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा कि बारिश आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आई वांटेड कि आप लोग सारा नर्सरी देखो, क्योंकि खुद मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना बड़ा नर्सरी हो सकता है इस साइड में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पूरा नर्सरी शेयर करूँ, लेकिन बरसात आने से पहले। तो फिर मुझे ना मैंने सोचा मेरी एक फ्रेंड को मुझे गिफ्ट देना है, तो मैंने सफरेला दो वेराइटी का मैंने 2 लिया है। उसने खुद अभी रिसेंटली एक अपार्टमेंट लिया है, तो अपार्टमेंट के बेल्कोनीज़ के लिए सफरेला बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसके लिए 2 सफरेला 2 वैरायटी का लिया है। उसको भी अभी थोड़ा छोटा सा एक लैंडस्केप बनाना है। और इधर देखिए इस साइड पे बहुत सारे बोगनविलियर्स हैं। बोगनविलियर्स का प्राइस मैंने एग्जैक्ट नहीं पूछा है, बोले थे कि प्राइस साइज़ के हिसाब से होंगे। और ये देखिए गोल्डन साइप्रस, ये मुझे एक बड़ा सा चाहिए, क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड्स जो भी प्लान्स इधर है मोस्ट मेरे पास ऑलरेडी थे, और मेरे पूजा पुराने आपके आप सब्सक्राइबर्स हैं, आपको तो पता है। उसके बाद लास्ट 1-2 बार कोई इंसिडेंट, एक बार मैं जब वियतनाम चली गई तब मेरा पानी का जो नल ख़राब हुआ था, मैं भी गई और पानी का भी नल ख़राब हो गया, तो बहुत प्लान ख़राब हो गया। और एक बार मैं बीमार पड़ी थी, तब मेरा बहुत प्लान ख़राब हो गया था। तो जो प्लांट मेरे पास थे लेकिन अभी ख़राब हो गए हैं, वो मैं अगर तो मुझे कुछ दिख गया तो मैं ज़रूर लूँगी। और ये देखिए गोल्डन साइप्रस, ऐसा रखने से बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत टाइप के थूजा भी बड़े बड़े साइज़ के थे, और यहाँ पर और भी बोगनविलियाज हैं, टिश्यू कल्चर वाले बोगनविलियाज भी हैं, कटिंग से ग्रो किए हुए बोगनविलियाज भी हैं। और बोगनविलिया हालांकि मुझे लेने का अभी प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे छत पे ऑलरेडी बहुत बोगनविलियाज हैं, जो मैं कभी टाइम से आपको दिखाऊंगी। लॉरेबटा मैंने रिसेंटली एक लिया था, आपको शायद याद होगा, इसलिए नहीं लूँगी, लेकिन आपको दिखाऊंगी। और ये वेंडेविले वाइट बहुत सारा है, ये ना सिटी के अंदर कभी कभी 250 रुपया भी बोल देते हैं, इधर आई थिंक 80 या 100 ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वही बहुत एक ह्यूज रहता है डिफरेंस। ये फाइकस है, ये 100 ये, लेकिन बोले थे कि साइज़ के हिसाब से आई थिंक प्राइस थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बड़े प्लान का प्राइस थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटे प्लान का छोटा होता है। तो और ये तो सबसे कॉमन ड्रेसिना है, लेकिन अगर आपको लैंडस्केपिंग करना है या ट्रॉपिकल लुक देना है तो ये वाला ड्रेसिना बहुत ज़्यादा कलर ऐड करता है। ये आपको 40-50 में मिल जाएगा हर जगह मीन्स ये इतना बड़ा साइज़ गुवाहाटी में नहीं मिलता है। और ये क्रॉटन्स में एक प्लांट में ना एक पॉट में 3 प्लांट है, पॉट नहीं पॉलीबैग में, ये 50 रुपीज़ बोल रहे थे। और एक्चुअली मुझे लग रहा था अगर कोई अच्छा सिंगोनियम वैरायटी मिल जाए, लेकिन एक भी सिंगोनियम नहीं था उधर। उसके बाद ये नीडल पाइन मुझे अच्छा लगा। तो और नीडल पाइन ये बहुत बुशी सा है। ये जो कॉमन सीजियम है ये तो बहुत कॉमन है, 30 या 20 रुपीज़ में मिल जाता है। फिर ये नीडल पाइन कुछ 250 का था, कुछ 150 का था, कुछ 100 का था, और कुछ 80 का था। फिर ये देखिए ये फिर थोड़ा बुशी सा फाइकास, उसके पीछे ब्लू पाइन, थोड़ा सिल्वर पाइन, ये और भी कला लिलीज़ है वेरीगेटेड। कला लिलीज़ क्या होता है, मैंने सोचा एक बार ज़मीन पे लगा दूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा। आई डोंट नो, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो और अगर अगर अभी नया आप सोच रहे हैं कि मैं अपना एक गार्डन अभी स्टार्ट करूँगी या आपको थोड़ा लैंडस्केपिंग गर्मी के टाइम पे करना है, तो आप ये गोल्डन साइप्रस, ये फाइकास का वेराइटीज़, ये जो ब्लू पाइन ये वगैरह ले सकते हैं। और अगर फ्लावरिंग प्लांट लेना है तो गुड़हल ले सकते हैं, और नहीं तो आप इग्जोरा ले सकते हैं। चांदनी का वेराइटीज़ आप ले सकते हैं। चांदनी 30 से 40 रुपीज़ में बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लांट मिल जाते हैं। तो मैंने गुड़हल मुझे कम में मिला तो मैंने लिया। और ये देखिए इधर सीजियम एक साथ रखने से कितना अच्छा लगता है ना। इसका 2 नया वैरायटी आया है, तो मुझे ये तो कॉमन वैरायटी है, लेकिन एक इसमें डुआर्फ वैरायटी आया है सीजियम में, और एक आया है डिफरेंट कलर का। तो एक छोटा प्लान का प्राइस आई थिंक 100 है, नेक्स्ट 350 है, कुछ 550 वाला है, प्लान के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद पीछे कटहल का बहुत सारा वैराइटीज़ है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था कि एक कटहल और आम का इतना वैरायटी हो सकता है। 22 या 23 वैरायटी का शायद था। उसके बाद ये नॉर्मल आंवला का प्लांट है। उसके बाद पिंक कलर का पत्ता देख के मैंने पूछा, बोला उसमें पिंक आंवला होता है। फिर रेड आंवला, आई वॉज लाइक सो एस्टनिश्ड। और इधर रेड चंदन वगैरह भी है। इधर बहुत सारे फल के प्लांट है। और नारियल आजकल जो कोकोनट जो हाइब्रिड वैरायटी का निकल गया है, छोटा प्लांट में लग जाता है वो ये देवदारू का प्लांट्स है यहाँ पर। तो वही पीछे ये लोग और भी सामान रख रहे थे। जब मैं बात कर रही थी और सामान थोड़ा ले रही थी, तब एक ट्रक फुल ऑफ कोकोनट्स आ गए हैं। तो अभी कैलेडियम वगैरह अभी आया नहीं है। अप्रैल का आई थिंक 2nd वीक के बाद कैलेडियम आएगा बोल रहे थे। ये कुछ कॉस्टली वैराइटीज़ के मैंगो और नॉर्मल वैराइटीज़ के मैंगो एक साथ रखे हुए थे।
और पीछे का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो एरिया है, एक साइड कंप्लीट थोड़ा जंगल एंड पहाड़ है और एक साइड नर्सरीज है। एंड आई एक्चुअली डिडंट नो, क्योंकि मैं कोविड के बाद इधर आई नहीं थी, तो इधर वही एक दो छोटा मोटा नर्सरीज था ना, बहुत ज़्यादा प्राइस मांगते थे, आसपास के लोगों को ही सेल करते थे, तो इसलिए इतने बड़े बड़े लाइक होलसेलर्स हो गए हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं सोची अच्छा सा नींबू का लेमन का प्लांट ले लूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक लेमन का प्लांट है, तो और एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्या क्या है इन लोगों से मैं पूछ रही थी। तो आप बोलिएगा कि आपको कैसा लगा। ये ड्रेसिंग ना 50 बोल रहे हैं, और ये 30, देन ये 80, देन लोरेपट्टम 40 एंड 50 बोल रहे थे, लेकिन ये 8 इंच के पॉट में है। वो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस मैं पूछना भूल गई, गोल्डन ट्रायंगुलर फाइकस का पूछना भी भूल गई, और एक मुझे लेना भी था, वो भी मैं लाना भी भूल गई, क्योंकि तुरंत ही बरसात आ गया जब हम लोग नर्सरी में घूम रहे थे। और मेरा क्या होता है ना, जब मैं बहुत अच्छा कलेक्शन देखती हूँ तो मैं टाइम का ख्याल नहीं करती हूँ, तो देखते देखते देर हो गया। उसके बाद जब बरसात आ गया तब मेरे दिमाग में आया, अरे बिलिंग भी करना है, सामान को गाड़ी में डालना भी है, फिर जाना भी है, और जाना मीन्स 400 किलोमीटर वापस जाना है। रात हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए कुछ कुछ और मुझे लाइक दिल में एक इच्छा है कि अगर हो सके तो और एक बार आओ, लेकिन कोई आप दूसरा कोई कारण नहीं होने से आप इतना दूर 400 किलोमीटर नहीं आते हैं। हम लोग आए हैं क्योंकि मंदिर दर्शन करना था, नहीं तो नहीं आते हैं। और फिर हाँ, गुलाब भी था फ्रेंड्स, बहुत अच्छे गुलाब थे, लेकिन वही मैं लेना भूल गई। गुलाब 80 बोल रहे थे, बड़े बड़े कश्मीरी रोज़ थे, लेकिन कम में 50-60 में दे देते, लेकिन वही मुझसे छूट गया। तब बोलिएगा कि ये ह्यूज सा नर्सरी, इसमें बहुत बहुत रेयर या ऐसा कुछ खास बहुत वेराइटीज़ तो नहीं है, लेकिन मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो आप बोलिएगा कि आपको कैसा लगा और मैंने क्या क्या लिया, आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।